पनगारी। भर भर देख बिकल पुर नारी, सब मिलते ही मही पनगारी। यही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, यही अवसर सुनी शिव धनु भंगा। आयो भृगुकुल कमले पतंगा। नमः शिवाय शाम्ब शिवाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ये छविभाति भूदर्शिता देवापगा मस्तके बाले बाल गले चिगरम यशोरषि व्याल राज सोयम भूति विभूषण सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगतः शिवः शशिंहा। श्रीशंकरः पातु मां। हिमगिरिखे उत्तुंग श्रृंग पर यह फैली हिममलाए आसनासीन पद्मासन बहु बिखरी भटक छिलाए। पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरशरी धारा भाल मध्य में वाली शशि लगता हो मन प्यारा। फम फम करती फमक रही हूँ गले सर पाँव की माला चंचला चमक सी चमक दमक हो कंठ हला हलवाला। दक्षिण कर में हो त्रिशूल ढकवा करता हो डुम 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 सन्मुख नंदी खड़मुख बाई बोल रही हूँ बम बम। शिव पार्वती पति शशि शेखर मम हृदय मध्य आ जाओ। हृदय कली क्यों बिकल हुई प्रभु शीघ्र से सुलझाओ। जय जय करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग मावर नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर भयहर भूतनाथ भगवान महेश्वर डमरूधर पिनाकधर सुख कर दुख हर सब गुणाकर मंगल में पामगन मंगल कर। गंगा जटा जूट बिज बिहर चमकत चारु चंद्र मस्तक पर। रे भैली भैली लपटात गाज पर अगणित सर्व वृंदत विधर
मदन दहनकारी योगेश्वर शूल पाणी त्रिपुरारी शक्तिधर आदि व्याधि हर गम गोचर आस्तोष अपराजित अघर प्रेम राज पशुपत पन्नगधर पार्वती पति शिव हर 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 महादेव। कौन कहा राम सावधान, कौन कहता है बारंबार धार लो कर में पुनः कुठार ये दे दानो हरते या फिर क्यों मौन, आखिर विजय मिली फिर कौन, भर रही खिलखारी वसुधा लग रही न्यारी वसुधा। आज तृण तृण क्यों डोल रहा, आज तृण तृण क्यों डोल रहा ये महेंद्रा, चल क्यों है डोल रहा, आज खड़ खड़ क्यों बोल रहा, आज खड़ खड़ क्यों बोल रहा। तो क्या छाड़ दूं, क्या छाड़ दूं ये शादी हुई समाधि, न जाने डाली किसने व्याधि। छाड़ दूं अरियों के भुजदंड, मेदनी में भर दूं नर मुंड, जगत को कर दूं एकाकार। कौन कहता है बारंबार ये हिमालय और उदधि क्यों एक दिखाई पड़ते मुझको आज, आज नंदन शाहर बन। ये कौन कर रहा, चलो पर धर चलो पर धर, हम कल संसाने को चरण हमारे में चल रहे क्यों। आज धरा धरकाने को अर्थ ऐसी छकते है भूत भावना भगवान चंद्रमौली। आप मुझे फल दे बुद्धि दे, ताकि शनहनाद का कारण क्या अर्थ में क्षण मात्र समाधित होकर इस तरह से आत्मक स्थिति को अवगत करता। आह विदित हो गया, रव गुंज उठा नभमंडल में घनघोर सतल फूट गया। बच्चा लिया मिथिला भर में शिव चाप 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 तो टूट गया। कब धर्म चलो धर्म का ध्यान ठमाट छूट गया। ओम मैथिली थे धन के देश आता शीरत ध्वज सावधान। मैथिली प्रांगण में वीर जनुए ताहित होंगे लोग, पाल कब पाएंगे दिक्पालो सावधान हो शिव द्रोही। पैदा हुआ किसने बुलाया है मृत्यु को नगर में ऊर भिन्न बाल ब्रह्मचारी वीर ब्राह्मण से निर्भय हुआ काल। बीच संभर में बीते लेकर नक्षत्र भूमंडल में आया लाल कोई क्षत्रि का शबर में। देखो कब धर्माज होना कैसी हो। रेणुका कुमार ने कुठार के होकर में वंदे मातरम हर हर महादेव बम विश्वनाथ। देखत भृगुपति बेस कराला, उठे सकल भय बिकट भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। लगे करन सब दंड प्रणाम।
और देखें हमारे श्री अजय सिंह जी और शिब्बू सिंह जी, आपकी ओर से ये 100 मुद्राएं उन्होंने मेरे लिए गजल जो आप सुन रहे थे इसके पहले उस पर उन्होंने भेंट किए थे। भाई अजय सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। इधर जनक बहोरी आई सिरनावा, आई सिरनावा, छाया था भारत के नभ में जब घोर निशा का अंधकार, तब थी प्रकाश में रश्मि नहीं दिखलाई देता क्षितिज पार। पथ भ्रष्ट व्यथित हिंदू जन थे, तब हे तू रहा सुख का नाम, तब प्रकट हुए हे आशा निधि, हे अरुणोदय तुमको प्रणाम। बलिदान यज्ञ में ले कुठार, दुष्टों का मान घटाया था, जननी चरणों की अर्चा में अर्जुन सा कुसुम चढ़ाया था। जय जयति जयति जय जयति राम, स्वीकार करो मेरा प्रणाम, स्वीकार करो मेरा प्रणाम। परशुराम जी के चरणों में जनक प्रणाम करता। योगी जनदेव, तुम्हारे हृदय के सुरक्षित सुधा कोश से निसृत हुई अमृतमयी वाणी, इस शरीर में 4 प्रकार की वाणी, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, हमारा ही नहीं अपितु इस परीक्षागार में उपस्थित प्रबुद्ध जनमानस के हृदय को तुमने आह्लादित किया। चाहता हूं न्याय प्रेम का अवलंबन ले, जननायक का कर्म निभाओ, हो गृहस्थ पर करो साधना, तुम्हें नहीं व्यवधान मिलेंगे। है आशीष हमारा योगी घर बैठी, भगवान मिलेंगे। है आशीष हमारा राजन घर बैठे, भगवान मिलेंगे। आयुष्मान हो, कल्याण हो। आओ बेटी। सिए बुलाए प्रणाम करावा, परशुराम जी के चरणों में पुत्री सीता प्रणाम कर रही है। ये तुम्हारी बेटी है? हाँ, और साथ में कौन है? ये सीता की सखियां हैं। तो ये तुम्हारी बेटियां नहीं है? बेटियां हैं, भतीजी हैं, भाइयों की पुत्रियां हैं। सीधे बैठो। महाराज, समाज में पिता वही कहलाने का अधिकारी है। हमारी तो बेटी है ही,
लेकिन समाज में ये जितनी बेटियां हैं, अगर ये सब हमारी बेटी हैं, ऐसा भाव उत्पन्न हो जाए तो ये धरती स्वर्ग बन जाए। तो तुम्हारी बेटियां कितनी हैं? एक नहीं, ये है और एक और है, 2 बेटियां। क्यों ब्यास जी, ये बेटी, आपका क्या मत है? ये आप कह रहे हैं विष्णु व्यास रूप आए इस 24वें त्रेता में, आप 23वें व्यास भगवान हैं, आप भी अवतारी पुरुष हैं, भगवान तनबिंदु के नाम से जाने जा रहे हैं। शशि कोमली खरी शशि कोमली करी ये दिव्य रूप धायो मातु शिव को बिहाय देवी। तुम्हें मिथिला नहीं आना था यदि आना था यदि जगति जननी धरा पर, तो साथ में पुत्र गजानन अरु खजानन को भी लाना था, न बनना था काली। कालिका कराल बन, हाथ में कृपाण और खप्पर भी लाना था। क्यों लगी है समाज लगी है समाज शिवद्रोहियों की, जिन्हें निज कर्षों देवी तुमको मिटाना था। नंबर 2 भवानी मोहि, पर 2 भवानी मोहि, आज निज कर्षों शिवद्रोही मिटाना है। ये भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, ये भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, गंगा सी लहरा थी चली आ रही, कौन बालिका सिंदूर मद छलकाती। ये उषा खाल की लाली बन, ये उषा खाल की लाली बन लुक छिप चली। जुढ़ाई बोलो विदेह, बोलो विदेह, ये सुता कहाँ से पाई। बेटी का सुंदर परिचय अवगत कराओ योगी जन। महाराज, इस बालिका को हमने पृथ्वी से प्राप्त किया है, और कैसे प्राप्त किया है सुने महाराज। वर्ष बीते मिथिला में, वर्ष बीते मिथिला में, अनावृष्टिया आमंत्रित होने लगा। काल का कराल ब्याल नर्तन विद्वजन,
राज कर द्वारा हल कर कार्य कियो। विधि विधाव से हुआ मुनिवर, स्वर्ण हल ज्यों ही आगे चला। बज उठी बैलों की रुण झुण घंटियां, पड़ने लगी वसुधा की आहे हाय दिव्य अंचल पर। सतत गंभीर लहरी सी रेखाएं, फाल में उछाल हुई सहसा, फिर कांप उठी धरणी और ऊपर उठा दिव्यासन। फिर कांतिमयी शांतिमयी जीवन की परम ज्योति प्राप्त हुई मुझको ये बालिका। इस तरह से हलकर्षण के द्वारा पृथ्वी से प्राप्त किया है। हल चलाने से कहीं बेटियां मिलती? जिसके जीवन में पुत्र या पुत्री ना हो, यदि वो हलेष्ठी यज्ञ करे तो निसंदेह उसे संतान की प्राप्ति होती। हमें ऐसा लग रहा है योगी ने हलेष्ठी यज्ञ किया। क्यों ब्यास जी? या घर में आप होम करें, यज्ञ करें, और उस यज्ञ में होम में जब ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करता है, उस मंत्र के उच्चारण में दो रसों का प्रादुर्भाव होता है। एक रस का नाम है हव्य और दूसरे रस का नाम है कव्य। हव्य रस का पान देवता करते हैं और कव्य रस का पान आपके पूर्वज पितर करते हैं। और जब देव और पितर प्रसन्न होते हैं तभी आपके घर में धन संपत्ति और संतति की प्राप्ति होती है। जब घर में रोग बढ़ जाए, जब आपके शत्रु बढ़ जाएं, आप संकट में आ जाएं, तो जान लेना आपके जीवन में पितृदोष लग गया। धर्म यही है, आपका जीवन इस धरणी के पावन धरा पर इसीलिए हुआ है। आप नित्य प्रति होम करें और ऐसा होम करें कि आपके पितर सदैव प्रसन्न रहें। आप समाज में ऐसा कोई आचरण कर्म के माध्यम से आचरित न करें जिससे आपके पूर्वज अप्रसन्न रहें। वो नित्य प्रति पितृलोक से आपके निज द्वार पर आते हैं, और यदि आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, धर्म से जुड़ा हुआ है, तो आपके पितर बड़े प्रसन्न होते हैं। धन्य है योगी, तुम्हारी जैसा महात्मा न भूवो न भविष्यो। तल तल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल भू भुआ स्वा जना तपा महासत मई पाताल नाग पातालाद ब्रह्म लोकांतम। अखिल ब्रह्मांड में फिर तुम्हारा जैसा महात्मा होना असंभव। देवी सीता धरती के और भी आप हमें कहीं मिले हैं अभी जल्दी? कहाँ मिले थे? धरती के अंतर से प्रगति ही महामाया। तुम्हारे इसी पिता ने 100 जन्म धारण किए। पूर्व जन्म में जब ये ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो इन्होंने एक नहीं अनेकानेक यज्ञ होम आदि कर्म किए और तुम्हें इस धराधाम पर आने के लिए विवश कर दिया। उस समय तुम्ही ने इसी भक्त से कहा था पुत्र वरदान मांगो, चाहता तो इस अखिल ब्रह्मांड का ईश्वर प्राप्त कर लेता, लेकिन नहीं, यही चाहा, हे महामाया मैं तुम्हें पुत्री के रूप में चाहता हूं। ये प्रेम के भक्त के प्रेम की पराकाष्ठा है। आपने विचार किया हमारी जैसी अब पुत्री कहां खोजें, तो स्वयं बेटी बन गई। धन्य है महामाया। धरती के अंतर से प्रगति
हे धरती माँ की प्यारी, संतति भव सौभाग्यवती भव सीते जनक दुलारी, तव श्री सिंदूर लगो रहा है, तव श्री सिंदूर लगो रहा है, जब लो गंगा की धारा, अखंड सौभाग्यवती भव सीते, यह है शुभ आशीष हमारा। अखंड सौभाग्यवती भव, ले जाओ योगी, दुलारी को राजप्रासाद में ले जाओ। आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी, विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मिले दो भाजी। सब कुशल है। आज बहुत दिनों के पश्चात आप चलकर दर्शन दे रहे हैं, इस कर्म के लिए मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूँ। कहो सब कुशल है? सब कुशलता है। आज मिथिला में सहसा आपका दर्शन, इसका कोई निमित्त है? आए थे हम धनुष यज्ञ सुन करके राजा जनक के द्वारा। सौमित्र, लक्ष्मण, भैया राम। तो मिथिला में तुम अकेले हो कि लड़किन के साथ हो? हाँ, अकेले कभी अपने जीवन में रहे ही नहीं। फिर आपके साथ और कौन कौन है? हमारे साथ में हमारे शिष्य हैं। और महात्मा नहीं आए? महात्मा भी हैं। तो तुम्हारे साथ महात्मा हैं कि नहीं है? तुम्हारे साथ और कोई महात्मा है कि नहीं? विप्र मंडली भी रहती है हमारे साथ में। ब्राह्मण मंडली रखते हो या ऋषियों की मंडली रखते हो? ऋषि मंडली। क्या ऋषि और ब्राह्मण में अंतर है? नहीं, कोई अंतर नहीं, वही ब्राह्मण है वही ऋषि। ऋषियों मंत्र दृष्टारा, जो ऋषि होते हैं वो मंत्र के दृष्टा होते हैं। और ब्राह्मण कौन है? जो समाज में कल्याण का कार्य करे वही तो ब्राह्मण है। जो स्वयं कष्ट को सहे और दूसरों को सुख दे, महाराज समाज में वही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। ब्राह्मण वह है जो सभी प्राणियों में ईश्वर के एक समान दर्शन करे, वह ब्राह्मण है। आप संतुष्ट हैं कि नहीं बाबा? संतुष्ट हैं। प्रणाम करें भैया। पद सरोज मिले दो भाई, बाबा भले अद्भुत बालक है। हाँ भार्गव। युगल किशोर प्राण परिहुत प्रिय प्यारे, किनके प्राणाधार हैं, किस आंगन की शोभा है? राम लखन दशरथ के बेटा। बेटा माने बेटा। ये राम और सौमित्र, लक्ष्मण, लखन, ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं। दशरथ के कितने पुत्र? 4। यहाँ 2 दिख रहे हैं। 2 की जरूरत थी, हम 2 को ले आए। क्या कहा आपने? राम और लखन ये मांगा आपने। क्या कहा ब्यास जी? अनुज समेत। अनुज माने लक्ष्मण, अनु माने पीछे, जा माने जन्म लेने वाला, उसी का नाम अनुज। तो बड़े से छोटा कौन है बाबा? बड़े से छोटा तो भरत। तो फिर ये रामानुज कैसे बना? इसमें भी कुछ रहस्य है बाबा, हमसे सब छिपा रहे हैं।
हमें तो लग रहा है ये छांट की जोड़ी लेके आए। क्या चाहते हो? आशीर्वाद बच्चों ने प्रणाम किया है, आप आशीर्वाद दीजिए। और हम चाहते हैं कि ये युगल किशोर हैं, भविष्य में ये राजा बनेंगे, ये वीर हैं, तो इन्हें वरदान दिया जाए। और वीरों को वरदान की आवश्यकता है और भक्तों को आशीर्वाद की आवश्यकता है। क्या मत है, बताओ क्या इन्हें समर्पित करें? आप स्वयं सक्षम हैं, अगर आपकी दृष्टि में ये वीर हैं तो बलिदान का आशीर्वाद। अब ब्याज जी बाबा ने तो कुछ रखा नहीं, आयुध सर्व समर्प कर समस्त आयुधों को किशोरों को समर्पित कर दिया। मुक्त अमुक्त मुक्ता मुक्त यंत्र मुक्त, कोई आयुध बचा कोई नहीं। एक और आपने विद्या इन किशोरों को समर्पित कर दी। उस विद्या को पाने के लिए आपने 10,000 वर्ष तक सूर्य की उपासना की और सूर्यदेव जब प्रसन्न हुए तो आपने सूर्यदेव से बला अति बला की विद्या ले ली और किशोरों को सहज भाव में समर्पित कर दी, जिसका प्रभाव है जासे लाग न क्षुधा पिपासा अतुलित बल तन तेज। ये विद्या आपको सूर्यदेव ने दी कि नहीं? हाँ, दी। तो बला अति बला एक है विद्या है कि अलग अलग विद्या क्या दोनों विद्या एक है कि अलग अलग? विद्याएं एक है अच्छा, बला अति बला एक है। जी, बला और अति बला विद्याएं दो दी थी हमने इनको, जाते लागना क्षुधा और पिपासा। हाँ? नहीं, बला अति बला विद्या ये अलग अलग है कि एक ही है? दोनों का प्रभाव एक है कि अलग अलग? प्रभाव एक, देखो नाती से छिपाओ ना, आज बहुत दिनों के बाद मिले, प्रभाव एक है। अब कब मिलोगे ये हमें वचन दो। जब फिर भगवान मिलाएगा तब मिलेंगे। तो तुम्हें आज भगवान मिलाया है? आज जो हमसे मिले तुम्हें भगवान मिलाया? और ये प्रभु की ही कृपा तो थी, तब तो हम धनुष यज्ञ में सम्मिलित हुए, तभी तो आप मिले। व्यास जी हम समझ रहे हैं, प्यार से अधर सिसकते अंतर से राम तुम्हें भगवान कहेंगे और पाकर तुमको हुए सार्थक यह मेरे वरदान कहेंगे। महिमा महिमा तुम्हारी उपमा का कोई उपमान न होगा और सागर से बढ़कर वैभव राम तुम्हारा होगा। कोमल खलियों को जो तोड़े तुम उस पर वज्र गिराना, दीन दुखी असहायों के प्रति दीन बंधु बन जाना। पाकर तुमको हुए सार्थक यह मेरे अभियान कहेंगे। राम तुम्हें भगवान कहेंगे, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। न बिरसा न मानत उत्कर्ष सभ्यता हूँ जीवन आदर्श। जीवन जलती प्राण लखन तुम्हें अभियान कहेंगे, लखन तुम्हें अभियान कहेंगे। राजपुत्र मम वाक्यम त्रैलोक्य नाथना अरि सम्मुखम जयम प्राप्ति दीर्घायु रामस्य लक्ष्मणौ ये शशि भव विजयी भव कल्याण मस्त। ले जाओ बाबा। बहुर बिलोक विदेही सन कहु काहे अति भीर। पूछत जान अजान जिमी व्याप्यु को शरीर। होशीरथय इत्यर्थम दीपांतर के नरगंधर सभी पालपार्थित परत प्रकल हो जाता तो भीड़ का क्या कारण है? मैं सूत्र के माध्यम से समझ करना चाहता इस भीड़ का कारण क्या है? समाचार कही जनक सुनाजे यही कारण महीपुर सब आजे। महाराज, ये भीड़ महपालों की है और किस कारण से आए हैं
ये बता रहे हैं हम आपको। अभी हमने अपनी पुत्री सीता से आपको प्रणाम कराया था। हाँ कारण सीता है, भगवान शंकर का रखा हुआ धनुष एक दिन सीता ने अपने वाम कर से उठा लिया। कैसे? पाकर मां का आदेश सुखद। एक दिन रानी सुनैना से सीता ने आदेश दिया कि धनुष की पूजा मैं करूंगी। रानी ने आदेशित कर दिया। वो सिया चली धनु पूजन को, धनु पूजन या मन पूजन, उस आयुध के आराधन को। होता क्या है, मां रही देखती खड़ी खड़ी, सीता ने अजगौ उठा लिया। यह दृश्य सुनैना ने देखा, फिर मुझसे आकर बता दिया। सीता ने बाम कर से अजगौ को उठा लिया। रानी सुनैना ने मुझसे बताया, स्वामी सीता ने तो आज धनुष को उठा लिया, मैंने रानी के बताए हुए इस कौतुक पर विश्वास नहीं किया। रानी बोली, चल कर के देख लो। वह बोली, आर चलो देखो, सीता ने अजगौ उठा लिया। मैं गया और बैठ गया पंछी समान, उस विराट की छाया में मैं देख रहा था सीता को, पर सीता ने मुझे नहीं देखा। मैंने छिप करके देखा, सीता धनुष को उठाए हुए बेदी का लीपन कर रही थी। होता क्या है, जब देखा मैंने अजब दृश्य, मन में संकल्प महान किया, जो धनुष उठाए सिए पाए, प्रण स्वयं यहीं पर ठान लिया। इतना ही नहीं, जो तड़तड़ाए तर्राए तान, इस अजगौ धनुष को तोड़ेगा, वह मेरी प्राण प्यारी सीता से नाता जोड़ेगा। ऐसा प्रण कर डाला। देशांतरों में घोषणा करवाई। उसको सुन करके समस्त महिपाल आए और धनुष का खंडन भी हो गया। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चापो खंड महिडारे, देखे चापो खंड महिडारे। ये संसार कितना स्वार्थी, जब तक स्वार्थ रहा इस दिव्य आयुध का नित्य पूजन होता रहा। जैसे स्वार्थ सिद्ध हुआ तो क्या इस प्रबुद्ध समाज के निमित्त ये भी कर्तव्य नहीं बना, जो लौकिक जगत के कर्तव्य का निर्वहन भी कर सकता। अर्थात बंद तुम्हें दो टुकड़े कुछ के ही प्रदान कर देता। जब यह शरीर पार्थियत्व को प्राप्त हो जाता है तो आपके परिवार के भक्त, समाज के भक्त उस पार्थिव शरीर को कुशासन प्रदान करते। आज बंधु तुम्हें कुशासन भी नहीं मिला, शोक है, महान शोक। प्यारी पिनाक
पार वत्यानिजभरतरायुधमिदं यद धर्जितं निर्मोखेन च वासुकेन वलितं यत् सादरानन्दिनः भव्यं यत्र पुरारी यन्मन्मथो उन्माथना सत्यो मम राम नाम विभवै द्वैधाम कृतं दृश्यते आज अजगो खंड लख घर ये हृदय भरता है हमारा आज अजगो खंड लख घर यह झूठा जग का सहारा है आज धरती रो पड़ी बन बेसहारा टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं हमको पुकारा परम शैव नैमिष तपी मौन क्यों हो बोलो गुरु बंधु बोलो आज मौन क्यों हो कहाँ रह गई आई शक्ति तुम्हारी बोलो गुरु बंधु बोलो आज मौन क्यों हो तुम्हारी स्तब्धता को लगकर मेरे हृदय में प्रसूत का भाव जागृत जिस पापी पाखंडी ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया आज लेकर के कुठार उसके शरीर के खंड खंड करूंगा कौन है गुरुद्रोही अतिरिक्त बोले बचन कठोरा कहू जन जनक धनुष कहीं तोरा। अरे जनक सिंह बता कौन पापी पाखंडी जिसने मेरे आराध्य पावन पिता को भय खंडों में भक्त किया सिंह सुनाओ और यदि वाणी से स्पष्ट नहीं कर रहे हो तब वेग दिखाव जनक मूढ़ न तो आजू उल्टा हूँ मही जहाँ लगी तबोरा। जहाँ तक तुम्हारा साम्राज्य लेके पर तुम्हारे साम्राज्य को नष्ट हो गया जनक नाश नाश अति डर उतर देख नपनाही कुटिल भूप हर से मन माही सभय बिलो